हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें एज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे वी शैल प्ले क्रिकेट, इसमें शैल का इस्तेमाल हो गया है। ही विल डू वर्क, इसमें भी आपको विल का इस्तेमाल हो गया। ओके, तो फ्यूचर टेंस कहते कैसे, पहले इस इंडेफिनिट कहते कैसे ये इसे समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया जाता है तो उस सेंटेंस की वर्ब सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। ओके, आपको क्लियर समझ गए होंगे। जैसे ही शी विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट ईयर, इसमें क्या होगा तो नेक्स्ट ईयर आ गया। ओके, शी शैल टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट ईयर। ओके, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव क्या आता है तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सैम विल नॉट गो, शी शैल नॉट ईट चिकन, ही विल नॉट राइट। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव जिसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे विल सैम गो, शैल वी ईट चिकन, शैल ही राइट, विल सी रन। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। विल सैम नॉट गो, शैल वी नॉट ईट चिकन। इसके बाद दूसरा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें आपको सब्जेक्ट शैल वी, विल बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वी शैल बी स्टडिंग, सी विल बी डूइंग हर वर्क। ओके, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव जिसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस बिल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वी शैल नॉट बी स्टडी, सी विल नॉट बी डूइंग हर वर्क। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें इंट्रोगेटिव आता है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। शैल वी बी स्टडिंग, विल सी बी डूइंग हर जॉब। इसका आता था फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है जिसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इसका आता है फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव जिसमें सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं 8 बजे तक यहाँ काम समाप्त कर चुकूँगा। आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय 8 o'clock। जैसे वह कल सुबह तक यह काम समाप्त कर चुकेगा। ही विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। ओके, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट में नेगेटिव जिसमें सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बी थ्री का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई शैल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क बाय 8 o'clock। इसी में आता है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव जिसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आता है। शैल आई हैव फिनिश हिज वर्क बाय 8 o'clock, विल ही हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आता है। शैल आई नॉट हैव फिनिश दिस वर्क बाय 8 o'clock, विल ही नॉट हैव फिनिश दिस वर्क। ओके, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट शैल प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल आई शैल हैव बीन teaching them, she will have been learning music. Okay, thanks for watching this video. Thank you.